एग्ज़ाम से करीब और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5002 बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, डिफाइन इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि कम्युनिकेशन क्या है और उसकी जो अहमियत है उसकी जो है वो उसको डिफ़ाइन करें, उसकी डेफिनेशन दें। और उसके बाद ये कि एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विद डायग्राम, यानी कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करें और साथ में जो है वो डायग्राम के साथ। उसके बाद ये कि व्हाट आर दी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अब जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर वो क्या हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं वो आपको आनी चाहिए, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन हो गई और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वगैरह हो गई। उसके बाद ये कि 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से होता है जब भी बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर। उसके बाद ये कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब जो कम्युनिकेशन है इसकी जो अहमियत है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये कि व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स स्कोप, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है उसके स्कोप जिसको एक्सप्लेन करें। इसके अलावा राइट इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, जो अहमियत है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ऑर्गेनाइजेशन में उसको लिखें। इसके अलावा रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन डिसीजन मेकिंग, जो रोल है कम्युनिकेशन का डिसीजन मेकिंग में वो लिखना होगा आपने, क्वेश्चन आता है। इसके अलावा चैलेंजेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन मॉडर्न एरा, चैलेंजेस लिखने होंगे आपने बिजनेस कम्युनिकेशन के मॉडर्न एरा के अंदर। अब है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है और उसकी जो अहमियत है वो आपने लिखना होगी। इसके अलावा व्हाट इज़ एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग जो है वो क्या होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर हम जो है वो लिसनिंग करते हैं तो उसकी अहमियत जो है वो क्या है। उसके अलावा हाउ कैन लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव, अब लिसनिंग स्किल्स जो होते हैं उनको किस तरीके से इम्प्रूव जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग, फ़र्क बताना होगा आपने हेयरिंग और लिसनिंग इन दोनों के दरमियान। उसके बाद ये कि ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स इन बिजनेस, ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, अब जो बैरियर्स आते हैं अच्छी लिसनिंग के अंदर। इसके अलावा व्हाट इज़ रिटन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस, रिटन कम्युनिकेशन क्या है और उसके एडवांटेजेस को आपने एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग, आपने फ़र्क वाजे करना होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, अब जो इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो लिखना होंगे। इसके अलावा राइटिंग ईमेल्स एंड बिजनेस लेटर फॉर्मेट, यानी कि ईमेल लिखना आना और जो बिजनेस लेटर का फॉर्मेट है। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग एंड इट्स स्ट्रक्चर, रिपोर्ट राइटिंग और उसका स्ट्रक्चर। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी इन रिटन कम्युनिकेशन, अब जो लिखी हुई कम्युनिकेशन होती है उसमें क्लैरिटी की अहमियत जो है वो होती है। तो इसके अलावा एक व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो क्या है और इसके अलावा टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी हम देखते हैं कि उसकी भी टाइप्स होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन बिजनेस, अब जो बॉडी लैंग्वेज होती है बिजनेस में उसकी अहमियत जो है वो। और उसके अलावा ये कि फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स इन कम्युनिकेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है और इशारों वगैरह का कम्युनिकेशन में वो। इसके अलावा रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन इंटरव्यूज़, अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसके अंदर वर्ड्स का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा उसका इंटरव्यू में क्या रोल है, क्योंकि इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह होती है या जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह होते हैं उससे ही बहुत कुछ इंटरव्यू के अंदर ज़ाहिर हो जाता है। उसके बाद ये क्या व्हाट इज़ बिजनेस मीटिंग, टाइप ऑफ मीटिंग्स, बिजनेस मीटिंग क्या है और जो मीटिंग्स की टाइप्स होती हैं। इसके अलावा हाउ टू कंडक्ट एन इफेक्टिव मीटिंग, किस तरीके से एक इफेक्टिव मीटिंग जो है वो की जाती है। इसके अलावा रोल ऑफ एजेंडा इन मीटिंग्स, जो रोल है एजेंडा का मीटिंग्स के अंदर। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशंस इन बिजनेस, जो अहमियत है प्रेजेंटेशन की बिजनेस में। इसके अलावा विजुअल एड्स इन कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन के अंदर होता क्या है कि एक तरफ तो जो बोल रहा है स्पीकर वो एक अपनी जगह पर है, लेकिन साथ में विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, यानी कि कुछ दिखाया भी जा रहा होता है, मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें दिखाकर जो है वो जो अपनी बात है उसको अच्छी तरीके से समझाया जा रहा होता है। नाउ द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, एक जो अच्छी प्रेजेंटेशन है उसको देने के लिए किस तरह के स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब बेसिक्स या डेफिनेशन वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो उसमें ये कि वाटर कम्युनिकेशन स्किल्स, अब कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो क्या होते हैं। इसके अलावा डिफाइन फीडबैक इन कम्युनिकेशन, अब जो फीडबैक है कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक होता है उसकी जो है वो डेफिनेशन। इसके अलावा व्हाट इज़ नॉइज़ इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो नॉइज़ जो है वो क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस अगर हम देखते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल्स इन बिजनेस, बिजनेस की अंदर जो है ईमेल्स है उसको इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए तो उनकी अहमियत। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इन दोनों के दरमियान फ़र्क। इसके अलावा व्हाट इज़ पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, इनके पर्सुएसिव कम्युनिकेशन वो क्या है।
अब अगर हम टॉपिक्स की बात करें, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम देखें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस की जो डायग्राम है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो रहा है सेंडर से लेकर रिसीवर और फिर फीडबैक वगैरह, वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी इसमें। इसके अलावा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब हम कम्युनिकेशन करते वक्त कई सारे हमें बैरियर्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ़ तरह के बैरियर्स आते हैं। अब वो डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से भी आ सकते हैं, या फिर जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसकी वजह से भी, या और भी बहुत सी वजूहत होती हैं। तो उन बैरियर्स के बारे में अपने यहाँ लिखना होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन भी डिटेल में भी आ सकता है, शॉर्ट भी। और इसके अलावा जो 7 सीज़ हैं कम्युनिकेशन के, इन 7 सीज़ में जितना बेहतर आप इसको करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो एग्जाम्पल्स के साथ आप उसको करें। और इसके अलावा लिसनिंग स्किल्स के हवाले से, कि लिसनिंग स्किल जो है, लिसनिंग भी अच्छी लिसनिंग के लिए भी स्किल्स रिक्वायर्ड है। इसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन जो है, जैसे कि लेटर्स हो गए या ईमेल्स वगैरह हो गए। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज वगैरह हो गए, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया हमारा, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा मीटिंग्स एंड प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स और जो है वो प्रेजेंटेशन वगैरह होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।